तो जो लास्ट व्लॉग था ना मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पे। लास्ट व्लॉग में हम लोग गए थे गणपति जी और लक्ष्मी जी को विसर्जित करने। उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ी-सी शॉपिंग करने के लिए। 2-4 सामान लेने थे एक्चुअल में मुझे। तो सबसे पहले वेद के लिए कपड़े लेने थे। इस बार गर्मियों में वेद के लिए बिल्कुल कपड़े नहीं खरीदे, उसके पुराने कपड़े बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं, जो 1-2 पेयर पड़े भी हैं। तो सोचा ये था कि घर जाके खरीदेंगे, यहाँ से बहुत क्यों फालतू में वेट इतना लेके जाना। बट फिर लगा रास्ते के लिए उसको 1-2 पेयर तो चाहिए, गर्मी है, थोड़े पतले-पतले हल्के से ले लेते हैं उसके साइज़ के, क्योंकि उसके सारे कपड़े छोटे ही हो गए हैं अभी। तो मैं ऐसे ही उसको दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, तो बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे लिए नए-नए कपड़े लिए जा रहे हैं। और मैं उसपे ना कलर ट्राई करती रहती हूँ कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, सारे कलर्स मैं कोशिश करती हूँ उसको पहनाऊँ। और अब बच्चों पे तो सारे कलर ही अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे तो सारे कलर ट्राई भी करने ही चाहिए। तो उसके लिए ना सोचते हैं 1-2 पेयर लेंगे, बट हमेशा ऐसा होता है जब भी उसके लिए कुछ खरीदने जाओ ना, वो बल्क में ही आ जाती हैं चीज़ें, मतलब सब कुछ पसंद आ जाता है, तो 2-4 एक्स्ट्रा ही पेयर आ जाते हैं उसे कपड़े-वपड़े के, खिलौने के। फिर यहाँ पे बॉल्स रखी हुई थी, वो देखने लग गया, उसको बॉल और बैट का बड़ा शौक है। तो एक बार ना मेरे हस्बैंड की फिज़ियोथेरेपी के लिए हम लोग गए थे, तो वहाँ पे वो डॉक्टर ने देखा कि ये बैट बॉल के साथ खेल रहा था, तो उन्होंने ये एडवाइस किया कि बहुत छोटा है इसके लिए, बहुत हल्की लाइट वेट वाली बॉल लेना, क्योंकि छोटे बच्चों को उसके उनकी मतलब ऐज के हिसाब से खिलौने दिलाने चाहिए। इसलिए हम लाइट बॉल देख रहे थे उसके लिए, बहुत हल्की वाली, क्योंकि पहले वाली बहुत हैवी है उसकी बॉल। और यहाँ पे हम आए हैं सिल्क मार्केट। लास्ट से लास्ट जो मैंने मेखला पहनी थी ना, जिस व्लॉग में आप लोगों को मैंने शेयर किया था, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मुझे खुद को भी वो पहन के बहुत अच्छा लगा था। मुझे बहुत लोगों ने पूछा ये क्या चीज़ है, क्या पहनी है, बहुत ग्रेसफुल है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो फिर मेरे दिमाग में आया अब हमेशा के लिए जा रही हूँ तो 1-2 मेखला चादर अपने लिए खरीद लेती हूँ मैं। और 1-2 लोगों ने मुझसे मँगाई भी है। मेरी एक फ्रेंड ने तो मँगाई है, मतलब मुझे पूरा प्रेशर डाल के कि मुझे भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो मुझे चाहिए था ना, वो मटेरियल मैं ढूँढ रही थी। तो 1-2 दुकानों में पूछने के बाद कलर समझ नहीं आए मुझे, कलर उतने अच्छे नहीं लगे ये वाले। तो बहुत सारी दुकानें मैंने पूरी छान मारी, और ये ब्लैक मुझे अच्छा लग रहा था, बट इसका पैटर्न मतलब अच्छा था, कलरफुल थी, सुंदर सी, लेकिन थोड़ा कपड़ा मुझे बहुत लाइट लगा, अदरवाइज़ मैं ये खरीद लेती। बट चलो शॉप ढूँढते रहे, बीच में ये वेद को एक जान-पहचान की मिल गई, वेद की दोस्त है वो। उसके बाद हम लोग एक शॉप पे और गए। एक्चुअली जितनी भी दुकानों पे हम लोग गए ना, जो चीज़ ढूँढ रहे थे वो नहीं मिल रही थी। फिर किसी ने हमें बताया कि एक शॉप है, जो आप चीज़ ढूँढ रहे हो वहाँ पक्का मिल जाएगी। फिर हम गलियों में घुसते हुए पहुँचे इस शॉप पे। बस जैसे ही ये मेखला चादर आई ना, ये ब्लू पर्पल सी, बस मेरी तो मतलब पसंद आ गई एक ही नज़र में। फिर ये दीदी मुझे ट्राई करा रहे थे, ये ऐसे है, वैसे है। देख रही थी मैं कि मेरे ऊपर कलर कैसा लगेगा, बट बहुत सुंदर लग रहा था ये कलर। 1-2 कलर और थे थोड़े से मिलते-जुलते, लेकिन हल्का सा डिफ़रेंट तो रहता ही है। तो मैंने वो ट्राई करी पहले, फिर दूसरे कलर भी ट्राई किए कैसे लग रहे हैं। ये ना कुछ कॉटन रहता है, मतलब ऐसा कि शरीर को पकड़ता है अच्छे से, तो इस तरीके की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं मुझे। और मेखला चादर बहुत आसान है, मतलब पहन के बड़ा कंफर्टेबल होता है, साड़ी के कंपैरिज़न में मतलब बहुत सुंदर लगती है ये। और जब मैं यहाँ इतने साल रही तो सोचा क्यों ना खरीद ही जाए, और सबको बहुत अच्छी भी लग रही थी। जब सब तारीफ़ करते हैं तो मन करता है चलो भई 1-2 और ले लिया जाए। फिर वो खरीदने के बाद उसको मैं तैयार करने के लिए शॉप पे ही छोड़ कर गई थी, वो 1-2 दिन के बाद मिलने वाली है। उसके बाद जैसे ही शॉप से निकली ना, आगे मुझे ज्वेलरी की दुकान दिखाई दी। यहाँ पे भी ट्रेडिशनल जो असमीज़ चीज़ें होती हैं ना, वो मिल रही थी। ये वाला मुझे उतना पसंद नहीं आया था, पर जो जापी वाला एक था, जो गोल सा है, वो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा वो खरीद लेती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े से साइड में मोती थी, साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ मैं, मेखला चादर के साथ भी पहन सकती हूँ आराम से। बट मुझे फिर कई लोगों ने बोला कि ये ओरिजिनल भी नहीं है, और थोड़ा-सा मुझे कॉस्टली लगा उस कंपैरिज़न में। तो अभी मैंने सोचा रहने देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो अभी यहीं हैं 1 साल के लिए, तो कभी ना कभी उनसे बीच में मँगवा लूँगी, क्योंकि यहाँ मेले वगैरह भी लगते हैं, तो उनमें भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी छोड़ते हैं, फ़िलहाल के लिए थोड़ा-सा कंट्रोल करते हैं खुद को। फिर चले गए हम गोलगप्पे खाने, तो यहाँ पे गोलगप्पे ये देखो, ये ऐसे तोड़-तोड़ के खाता है। और पता है मुझे वेद के लिए ना एक्चुअली स्लीपर्स भी लेने थे। अभी इसके पास सैंडल हैं, शूज़ हैं, लेकिन स्लीपर नहीं है। ये हम लोगों की बड़ी-बड़ी स्लीपर्स पहनने की कोशिश करता है। हम लोगों ने इसके लिए स्लीपर्स खरीदे हैं, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो। तो वो क्या करेगा ना, आदत हो जाएगी उसकी थोड़ा, इस वज़ह से मैंने और ले लिए वो स्लीपर्स। और दूसरा मुझे लेना था हैंडबैग, तो बहुत सुंदर सा हैंडबैग मैंने मैक्स से खरीदा है,
बट वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बट मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को, आगे की वीडियोज़ में दिख ही जाएगा वो कहीं न कहीं कि मैंने बैग और स्लीपर्स लिए हैं, वो मैं बताऊँगी। बड़े सुंदर से हैं दोनों ही। और उसके बाद एक्चुअली ना गोलगप्पे खाने के बाद मेरे हस्बैंड बोले गोलगप्पों में इतना मज़ा नहीं आया, तो चलो हम पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो पता नहीं लास्ट मैंने कब पिज़्ज़ा खाया था मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत कम खाना हो पाता है ये सब चीज़ें। बस डोमिनोज़ पहुँच गए हम पिज़्ज़ा खाने के लिए। वेट तो पहली बार टेस्ट करने वाला था, बट उससे पहले ये अपनी एनर्जी थोड़ा-सा वेस्ट कर रहा था डांस कर के, ताकि जो पिज़्ज़ा है ना तो अच्छे से खा के गेन कर सके। हालाँकि मैं उसको बहुत खिलाती हूँ ये सब चीज़ें, आप अभी देखोगे ना मैं उसको पिज़्ज़ा भी ना नाम का दिया है, मतलब ऐसे बहुत थोड़ी-सी चीज़ खिलाई है उसको, एक कॉर्न खिलाया है, कॉर्न का एक पीस, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा होगा ना तो ज़बरदस्ती रो के माँगा ही करेगा। तो अभी जितना उसको बचा सकती हूँ मैं इन चीज़ों से उतना बचाती हूँ। मीठा भी नहीं देती हूँ ज़्यादा, तीखा भी नहीं देती हूँ, नमक वाला भी ज़्यादा नहीं देती हूँ, मैदे की चीज़ें अवॉइड करती हूँ, शुगर बताया मैंने अवॉइड करती हूँ वो सब। तो जितनी कोशिश अभी मुझसे हो सकती है उतनी करती हूँ, बड़े होके तो उसने खाना ही है, नहीं सुनेगा। तो अभी मैं उसको बचा रही हूँ, कम से कम 3-4 साल का हो जाए उसके बाद खाएगा ही खाएगा। अभी देखो बस इतना ही खिलाया मैंने उसको। और फिर हम आए थे, ये शॉप है जहाँ पे मिलता है वुडन क्राफ्टेड सामान, क्योंकि अब जा ही रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो राइनो खरीद लेते हैं, एलिफेंट ले लेते हैं जो कि यहाँ का मेन है। तो ये वाली शॉप सुंदर सी थी, बहुत बड़ी थी और इसमें बहुत अच्छा सामान मिल भी रहा था। फिर 1-2 राइनो देखे, एलिफेंट्स देखे, बस फिर मुझे ना दिख गए ज्वेलरी। मेरी नज़र ज्वेलरी पे टिक गई कि चलो भई यहाँ भी देख लेती हूँ, अगर मेरे काम का कुछ शायद मिल ही जाए। चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी थी, बस सब मेरे काम की नहीं थी। थोड़ा मिलता-जुलता सा नेकलेस वैसा वाला मुझे दिखाई दिया था, बट फिर वही दिमाग में आया कि उतना सुंदर ये वाला नहीं लग रहा था, पहले वाला ज़्यादा सुंदर था जो मैंने देखा था। मैंने सोचा वो छोड़कर आ गई हूँ, तो अब इसे लेने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये राइनो 2 कलर के आते हैं। शांति को, मेरे हस्बैंड को ये वाला पसंद आया था, थोड़ा बड़ा-सा था और शेप अच्छी थी। मेन होती है शेप, हाथी की शेप उतनी अच्छी नहीं लगी, तो हाथी के लिए उन्होंने अभी बोल कर आए हैं कि इस टाइप का ऐसा-ऐसा चाहिए, तो 1-2 दिन में कॉल करेंगे, बताएँगे। फिर ना ये हाथों से बना हुआ मोती, छोटे-छोटे मोती से बना हुआ ये देख रहे हो मैंने पहना है, बहुत सुंदर लगता है। ये आई थिंक मणिपुरी जो ड्रेसेस होती है ना उनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मेखला चादर में पहन सकते हैं, बिल्कुल हाथों से बनता है, बहुत सुंदर। इसके साथ तो इयररिंग थे, रेड वाला मुझे पसंद आया था, उसके साथ इयररिंग्स नहीं थे। वो भी मुझे लगा कि पता नहीं कब पहनूँगी मैं, क्योंकि मणिपुरी ड्रेस तो है नहीं मेरे पास और दूसरा साड़ी के साथ उतना अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मेखला चादर के साथ अच्छा लगता, बट वो मैंने अभी नहीं लिया है फ़िलहाल। कभी ज़रूरत लगी, मुझे मन किया तो मैं अपने पतिदेव से मँगा लूँगी, उनकी चॉइस भी बड़ी अच्छी है। अगर मैं साथ में नहीं होंगी तो भी वो मेरे लिए अच्छा ही लेकर आएँगे। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिया है हमने राइनो सुंदर-सा, और बाकी एलिफेंट वगैरह जब आएँगे तब लेंगे। 1-2 चीज़ें और लेनी थी बट उतने समझ में नहीं आ रही थी, तो सोचा चलो अभी तो मेरे हस्बैंड यहीं हैं तो कभी ले आएँगे। फिर हो गई थी शाम, यहाँ जल्दी सवेरा होता है और जल्दी ही शाम हो जाती है, तो बस हम लोग निकल गए थे घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।